ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 16 अगस्त 2025। वरदान है, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। हम जब कर्म करते हैं आत्माएं, कर्म के फल के प्रति कभी कभी हमको भय रहता है, ये क्या हो जाएगा करके। जैसे अभी अभी का जो इंसिडेंस है, जो कंप्यूटर ऑन किया पहले तो ठीक था, लेकिन थोड़े समय के बाद हम जैसे चाहते हैं वैसे वो ऑपरेट नहीं हो रहे थे। कुछ इश्यू होगा या कंप्यूटर में या इंटरनेट में, लेकिन सेवा तो करना है ना। ठीक से वो नहीं चलता है तो लगता है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्टेशन किया उसके अनुसार वो फल नहीं आता है, तो ऑटोमेटिकली मन में भय आने लगता है। लेकिन बाबा कहते निर्भय रहो। इसे हो रहा था तो मैंने बाबा को कहा, बाबा देखो ऐसा है, क्या करना है, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है ना। तो बाबा कहते मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप को भी त्याग कर। मेरा क्या है, जब स्थूल चीज आता है, मेरा बिल्डिंग, पैसा, जॉब, मेरे परिवार, है ना, मेरा विकर्म, मुझे सेटिंग में जाना, ये जो मेरा मेरा जो हम कहते हैं ना, उसका असर मन बुद्धि में भारीपन का एहसास होता है। जैसे बाबा ने कहा कि जिनके पास धन ज्यादा है उतना टेंशन भी ज्यादा है। क्यों? धन मेरा है ना। किसी का घर कुछ हो गया तो उतना सीरियस नहीं होता है, लेकिन हमारे घर को कुछ हो गया, हमारे फैमिली मेंबर को कुछ हो गया, तो उसकी चिंता हमारे मन में आने लगता है। इसीलिए मेरेपन का जो सूक्ष्म स्वरूप है, स्थूल तो बाजू में रखिएगा, लेकिन सूक्ष्म में मैं ही करता हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही राइट हूँ, इस सूक्ष्म स्वरूप को भी त्याग करो और सब कुछ भगवान का हवाले हवाले कर दो। इस दुनिया में मेरा तो शिव बाबा है, मैं एक निराकार एक शक्ति हूं, बस। मेरा इस दुनिया में कुछ भी है नहीं। भगवान के प्लान के अनुसार भगवान इस तन मन को यूज कर रहा है, तो भगवान यूज कर रहा है तो उसमें जरूर कल्याण रहेगा। उसमें कोई चिंता करने का बात ही नहीं होता। क्यों? अपनी ईश्वरी जिंदगी में अभी तक अपने लाइफ को चेक कीजिएगा। जो जिम्मेदारी आपने बाबा को दिया है और उनसे वो कर्म कराया है, वो जरूर कल्याण होगा, अच्छा होगा। हाँ, कभी कभी ऐसे हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो कर्म ना हो, ऐसे हो सकता है, होगा भी। लेकिन जो रुकावट आई उसमें भी कुछ कल्याण रहता है। जब बेंगलुरु में रहता था, जॉब करता था, कभी कहाँ कहाँ निकलते थे, कुछ कारण अकारण से व्हीकल खराब हो गया, कुछ हो गया तो लेट हो जाता था। हम सोचते थे लेट हो गए लेट हो गए लेट हो गए, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता था जो लेट हुआ उसमें ही कल्याण था। क्योंकि वो प्रोग्राम भी लेट करके स्टार्ट होता है, कुछ ना कुछ रीजन रहता है। तो ऐसे बाबा कहते सदा निर्भय में रहो, क्योंकि जिम्मेदारी आपने बाबा को दी है ना। तो जो भी बाबा आपसे करवाता है तो उसमें कुछ कल्याण रहता है। पहले जूम स्टार्ट हुआ था, मोबाइल से ऑपरेट करते थे ना, तो उतना हमको ये ऑपरेट करना सभी नहीं जानते थे। कुछ डिस्टरबेंस होता था तो तब संकल्प चलता था, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और उस समय ऐसे ऑर्गेनाइज भी नहीं थे कि कोई को जिम्मेदारी भी नहीं सौंपा था, किसी को फोन करके बताए ताकि सेवा कंटिन्यू चलता रहे।
ऐसा नहीं था। तो घबराहट होता था, लेकिन अभी उतना घबराहट नहीं होता। ओके, ये नहीं हो रहा है तो आगे क्या कर सकते हैं, किस द्वारा ईश्वरीय सेवा को कंटिन्यू रख सकते हैं, ये सोच में आ जाता है। उसके अनुसार, प्लान के अनुसार आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ सिचुएशन आ गया तो पहले बाबा को बताते हैं, बाबा देखो ऐसा ऐसा है, क्या करें, भले लौकिक हो या अलौकिक हो। कल भी एक जगह पर गए थे, वहां जाने के लिए रास्ता ठीक नहीं है, तो बाबा को कहा था, बाबा देखो वहां जाना है, रिटर्न आना है। हाँ, सेवा तक आकर पहुंचना है, आप क्या करते हो मुझे मालूम नहीं। ठीक है। तो जो भी बाबा ने प्लानिंग और प्रोग्राम किया बहुत अच्छे रूप से किया, और यहाँ शाम को सेवा तक बाबा लेकर आके पहुंचा दिया। तो ऐसी वो जिम्मेदारी हम बाबा को सौंप देते हैं ना, और उसका रिजल्ट जो आता है, उससे हमको पता चलता है कि हमको कर्म की तरफ या कर्म के फल की तरफ कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। निर्भय, भय में मत आओ, क्योंकि आपका कुछ है नहीं, सब भगवान का है। भगवान का है तो भगवान देख लेगा। इसे समझ लीजिए कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंपनी में ओनर ने कहा आप ऐसे करो, आप कहते हो ऐसे लॉस होता है, आप चिंता मत करो ना, लॉस तो मुझे होता है, आपको जो चाहिए वो मैं सैलरी दे देता हूं। हमको क्या है, उन्होंने जैसे कहा मुझे करना है, प्रॉफिट और लॉस वो उनका है ना। तो आपने सब कुछ भगवान को सौंप दिया, तो प्रॉफिट भी उनका है, लॉस भी उनका है, जिम्मेदार वो है। तो आप क्या बन जाएंगे, निर्भय और बेफिक्र बादशाह। हाँ, ऐसा नहीं कि निर्भय और बेफिक्र बादशाह, इसका मतलब ये नहीं अलबेलापन नहीं है, नहीं, सॉरी, ये नहीं चलता है। अलबेलापन क्या है, क्लास नहीं किया तो भी चलेगा, अमृत वेले नहीं उठा तो भी चलेगा, मुरली नहीं सुने तो भी चलेगा, नो। अलबेलापन, अनडिसिप्लिन्ड नहीं। आपका जो एफर्ट है, आपको जो टाइम टेबल दिया गया है, आपको जो श्रीमत दिया है, उसको फॉलो करना ही है, प्रॉम्प्टली, विद परफेक्टनेस। उसके बावजूद भी कुछ हो गया तो बाबा को सौंपने से बाबा जिम्मेदार हो जाएंगे। हम एफर्ट ही नहीं करते हैं, कुछ ट्राई ही नहीं करते हैं, और कहते हैं हम निश्चिंत चक्रवर्ती, ऐसा नहीं होता है। अपने तरफ से आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो सभी ठीक से निभाना पड़ता है। तो ऐसे छोटे छोटे बातों में जो विघ्न आता है, डिस्टरबेंस आता है ना, उस समय आप जो बाबा समय के अनुसार ज्ञान सुनाते हैं, वो आप अप्लाई करते जाते हैं, तो बाबा मुरली में क्या कह रहे हैं तो पता चलता है। मैंने तो मेरी जिंदगी में देखा है, मेरी जिंदगी में जो होता है ना बाबा वही मुरली चलाता है। तो अभी एक क्लास स्टार्ट होने के पहले जो इश्यू आ गया, उसके बारे में बाबा का आज का मुरली है। माना प्रैक्टिकल पहले ये प्रॉब्लम आता है, नहीं तो मुरली चलाने के बाद बाबा प्रॉब्लम देता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। तो ऐसे सिचुएशन में आगे आपको मुरली का इंस्ट्रक्शन नहीं आ सकता है अंतिम समय में, लेकिन अभी से बाबा उसके लिए मेंटली, फिजिकली रेडी करता है। बच्चे, ये तो एक टेस्टिंग पेपर है। तो ऐसे आगे ऐसे भी सिचुएशंस आता है, इस फॉर्मूला को, विधि को अप्लाई करते जाना। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। लोगों के पास जितना धन है उतना भय है। क्या भय, चोर लेकर गया तो, इनकम टैक्स वाले आ गए तो, बहुत वैरायटी का भय रहता है। आपके पास ज्यादा पैसा है ना, तो भी क्या होता है ना, आपके जो बच्चे रहते हैं, वो बच्चे आपको मार डालने के लिए भी रेडी रहते हैं, आपके पास पैसा है तो। आपके पास कुछ नहीं है तो अब कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो जितना धन है उतना भय में भी खाते, भय में ही सोते हैं। जितना धन रहेगा वो इतना हो है, उतना है। कभी कभी किसी किसी लोगों को फैक्ट्री रहता है, वहां कुछ रुकावट आ गया तो वही चिंता रहता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कोई व्हीकल बाहर है, टाइमली नहीं आया, टाइमली फोन नहीं आया, तो चिंता स्टार्ट होगा। हमारे माँ भी कभी कभी हमने फोन नहीं किया तो क्या होती है, क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हुआ क्या हुआ, सोचते रहते, क्योंकि मेरा है ना, और कोई नहीं आया तो उनको चिंता नहीं है ना। तो जिसको आप मीरा कहते हो, उस बंधन में आप आ जाते हो।
ज्यादातर हम लोग हैं ना, धन को मेरा बना रहे हैं। रिश्ते में देख लीजिएगा, रिश्ते सभी अलग 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 हो रहे हैं। पति पत्नी अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहने लगेंगे, परिवार लोग अलग रहने लगे। उससे हमने मन को डिटैच किया है, लेकिन धन, उसमें मेरा 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 करके उसमें मन लगाया है। जहां मेरापन है वहां भय जरूर रहेगा, क्योंकि मेरा है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं ना। उसका अच्छा हो या बुरा हो, उसका जिम्मेदार मैं ही हो जाता हूँ। मेरे बच्चों को दुख दर्द होता है तो माँ को होता है ना, जरूर, है ना? क्यों? मेरा समझ लिया है। तो जहां आपने मन से मेरा बनाया, उस मेरे में जो भी रिजल्ट आया, उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। जैसे आपने कपड़ा पहना है, कपड़ा गंदा हुआ है, उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा ना। मैली हो गया है, पानी है, तो शरीर द्वारा उसका असर आत्मा को पड़ जाएगा। तो ऐसे ही स्थूल में भी आपने मेरा कहा, उस साधन और कर्म करने के बाद कर्म का फल जो रहता है, उसका असर जरूर जो मालिक, जिन्होंने मेरा समझ लिया है, उसके ऊपर पड़ जाए। कोई सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है। जैसे रामायण में दिखाया गया ना, सोने का हिरण, उसके पीछे राम जी को भेज दिया, लक्ष्मण जी को भेज दिया, चाहिए करके। तो क्या हो गया? दुख अनुभव करना पड़े ना सीता को। ऐसे ही आपके पास एक सोने का हिरण है, उसको मेरा समझ लिया, तो आपको क्या होता है? भय होता है। अभी समझ लीजिए, हमने बहुत बार देखा है। आपके पास एक अपना मोबाइल है, ओके, कुछ कारण से आपने उस मोबाइल को दूसरे कहा जगह पर रख दिया। कहाँ रखा है आपको याद नहीं है, ठीक है, ओके। किसी का मोबाइल का घंटी बज गया, आप अपने मोबाइल की तरफ देखते हो, मेरे पास मोबाइल नहीं है, भय स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी मैंने ये भी देखा है, जो बहनें रहते हैं ना, उनके वैनिटी बैग में 5-6 पार्टीशन रहता है। किसी एक जगह पर वो क्या करते हैं, मोबाइल रख देते हैं। ठीक है, मोबाइल तो रख दिया। क्या होता है, जब क्लास में बैठे रहते हैं बाबा के घर में, यहाँ कहाँ पब्लिक में, वो मोबाइल बजने लगता है। तो ये सारे जिप ओपन करते, इधर देख लिया, मोबाइल नहीं मिला। दूसरा जिप ओपन किया, मोबाइल नहीं मिला। तीसरा जिप ओपन किया, मोबाइल। तो जितना भी नहीं मिलता उतना भय आने लगता है। रिंग तो बज रहा है, बैग में है, लेकिन जितना जल्दी उठाकर ऑफ करने के लिए सोचते हैं, वो नहीं हो रहा है, तो भय आने लगता है। दूसरी बात, मोबाइल कहाँ रखा है आपने, आपको नहीं मिला, तो भी भय होने लगता है। हाँ? सदा हम अपने पैंट जेब में मोबाइल रखते हैं, सपोज वहां टच करता, वहां मोबाइल नहीं है, तो भय होने लगेगा, एक सेकंड में क्या हो गया, मोबाइल कहाँ गया मेरा। भले लेफ्ट जेब में रखा है, बाद में पता चलेगा, लेकिन थोड़े सेकंड के लिए भय होता है। कभी कभी अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, आंखों के आगे नहीं दिख रहे, कहाँ गया कहाँ गया, क्यों? मेरा समझ लिया, है ना? तो ऐसे ही बाबा कहते, जिसको भी आप मेरा समझती हो, वो आपके सामने नहीं है, आपके साथ में नहीं है, वो खो जाते हैं, आपसे दूर होते हैं। उसके कारण, वो आपके साथ में न रहने के कारण आपको भय होने लगता है। यदि, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है, तो निर्भय बन जाएंगे, क्योंकि शिव बाबा को कोई चोरी करके लेकर नहीं जा सकता, है ना? शिव बाबा सदा आपके साथ में रहता है, 24/7 अवेलेबल है, रात में, दिन में, स्वप्न में, सोने में, सुबह में, हर कर्म में बाबा अवेलेबल है। इसलिए शिव बाबा है, तो आपको भय होने का कोई जरूरत नहीं। तो सूक्ष्म रेप से भी मेरे मेरे को चेक करके उसका त्याग करो, तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। यस, साधन को यूज करो, बाबा ने मना नहीं किया। जो भी साधन है यूज करो, भले अपना तन हो, बिल्डिंग हो, मोबाइल हो, यूज करो, लेकिन मेरा नहीं है, किसका है? बाबा का है। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, ये बाबा ने ईश्वरी सेवा के लिए दिलाया है। कंप्यूटर है, ईश्वरी सेवा के लिए दिलाया है। कपड़ा है, बाबा ने ईश्वरी सेवा में हम जब गए थे वहां दिलवाया है। तो मेरा कुछ ओनरशिप नहीं है। तो चला गया, कुछ हो गया, तो बाबा को कह दिया, तो मेरा काम हो गया, बाबा देख लेगा ना।
जैसे कि आप कहाँ भी जॉब पर जाते हो, आपको एक टेबल दिया गया है, कंप्यूटर दिया दिया गया है, खराब होता है तो आप क्या करते हो? जिन्होंने वो दिया साधन उनको रिपोर्ट करते हो ना, ये ऐसा है करके। तो ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, जो भी होता है बाबा को सौंप दो और आप ईश्वरीय कार्य के लिए निमित्त बनो और आत्मा बन जाओ। इससे क्या होता है, आपको बेफिक्र बादशाह का वरदान बाप का मिल जाएगा। कुछ भी हो जाए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं रहता। लेकिन एक बात याद रखें, चिंता न करना इसका मतलब अलबेलापन नहीं है। ओके। स्लोगन, दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। आपके आगे बहुत सारे आत्माएं अपने विचारों को आगे रखते हैं, वो ठीक है गलत है वो बात अलग है, लेकिन उनको रिस्पेक्ट जरूर देना, उनकी बातों को रिस्पेक्ट जरूर दे देना। भले बाद में उसको एक्सेप्ट करना या न करना वो बात अलग है। जैसे कि कोई आपको एक चीज देता है, समझ लो वो आपको खाने का मन नहीं है, वो श्रीमत का विरुद्ध है, जो भी है, आप हाथ से ले लो ना, पहले अपने पास रखो। आपको चाहिए तो खा लो, नहीं तो और किसी को दे दो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए करके तुरंत रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो पहले उनकी बातों को पहले रिस्पेक्ट दे दो, विचारों को सम्मान दो। यस सर, ओके ओके, ऐसे करेंगे। जब हम पहले माना छोटेपन में थे, तो लौकिक वाले कहते थे आपको शादी करना है, शादी करना है। हाँ हाँ ठीक है करेंगे। हम कहते थे हम आप हमारे अच्छा के लिए कह रहे हैं ना, हम हाँ कहते थे, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है हमको मालूम है ना। हम तो डिसीजन ले लिया ना, उस डिसीजन से पीछे हटने का कोई बात नहीं है। लेकिन उस समय आपको कहना है यस ओके, ऐसा नहीं 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 मैं शायद ही नहीं करता हूं, अब उसके बारे में मेरे साथ बात मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो आगे वाले आपको सम्मान देना है तो पहले आप सम्मान देना सीखो, उनकी बातों को पहले सम्मान दे दो, उसके बाद उनसे आपको सम्मान मिल जाएगा। तो आप हम क्या सोचते हैं, वो मुझे सम्मान दे, लेकिन जब तक आप उनको नहीं देंगे तब तक उनसे आपको सम्मान नहीं मिलेगा। हाँ, एक होता है मतलब का सम्मान, सम्मान दिखावे का सम्मान, लेकिन अंदर से डांटते रहते हैं वो नहीं। सम्मान जो होता है ना, दिल से आना चाहिए। जैसे कि आप बाबा के घर में जा रहे हो, कोई पहचान वाले कोई फ्रेंड्स कोई आते हैं, आपको अंदर से गुस्सा रहते हैं, अभी आना था क्या इनको, बाहर से कहते हैं आप तो आगे बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अंदर से गुस्सा रहते हैं, अंदर से शाप देते रहते हैं। इसको सम्मान नहीं कहा जाता है ना। सम्मान माना अंदर से, सच्चाई से, प्यार से, अपनेपन से, स्नेह से दे दो, तब वो लोग भी वही भाव से आपको सम्मान देंगे। तो सम्मान लेने का इच्छा रखते हो, सम्मान देना सीखो। ओके। ओम शांति।